पढ़ते समय नींद बहुत आती है और जो ये मौसम अब चालू हो रहा है सर्दी वाला, वो रजाई इंतजार करती है कि आ और सो जा। टॉपर कितने घंटे पढ़ता था, ये फिक्स सवाल है। तो अब टॉपर मेरे सामने ही है, तो मैं ही पूछ लेता हूँ कि टॉपर कितने घंटे पढ़ता था डेली। पढ़ते समय नींद बहुत आती है और जो ये मौसम अब चालू हो रहा है सर्दी वाला, वो रजाई इंतजार करती है कि आ और सो जा। कईयों की तो किताबें सीधी सीधी ऐसे ऐसे ऊपर आती जाती हैं और अंत में किताब सिर के ऊपर और इंसान गहरी नींद में। तो पढ़ाई के समय नींद आती थी। हाँ सर, लेकिन सर मेरा पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ, उससे क्या पता आपको भी नींद कम आए। मैं सर स्लेट रखता था, स्लेट होती है बच्चों वाली, वो बाद में तो मुझे वो डिजिटल स्लेट वाली मिल गई थोड़ी। वैसे शुरुआत में मेरे पास स्लेट थी, एक गिल्ला कपड़ा रखता था एक हाथ में और एक हाथ में वो बढ़ता जो पेंसिल होती है पेंसिल। वो वाली रखता था। खाने वाली। हाँ, खाने वाली तो वो रखता था। तो उससे क्या होता था, और मैं बोल बोल के पढ़ने की आदत है सर मेरी। मैं वहाँ डाणी में पढ़ता था ना, तो आसपास का जो जो कोई अगर गुजरता था ना, तो उसको पता चल जाता था यहाँ कोई पढ़ रहा है ना? अच्छा। हाँ, एक छोटा सा बच्चा कान्हा वो आता था मेरे पास कभी कभी। अच्छा। उस समय छठी क्लास में पढ़ता था वो आता था और उसको दूर से सुनाई देता था, हाँ अशोक सर पढ़ रहे हैं। तो वो वहीं से चला जाता था। उसको लगता आज नहीं पढ़े तो वो मेरे पास आ जाता था तो वैसे चलता रहता था। अब मैं पढ़ने का वो बताऊं मैं कैसे पढ़ता था। स्लेट रखता था, वो पेंसिल रखता था, गीला कपड़ा रखता था, और सर मैं बोल बोल के पढ़ता था। अंदर से कुंडी कर दी बंद, और फिर मैं बोल बोल के साथ में कुछ जैसे कीवर्ड होता तो मैं लिखता जाता। जैसे विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, तो अब ये अनुच्छेद 14 कीवर्ड है, तो मैं वहां लिखता रहता कि हाँ ये अनुच्छेद 14। पूरा एज इट इज लिखता था, जो कीवर्ड होते हैं जो मुझे लगता है ये पेपर में आ सकते हैं वो मैं उस पर लिखता रहता, साफ करता रहता। ये मेरा सर पढ़ने का तरीका है। इससे फायदा क्या होता है, इससे नींद क्यों नहीं आती? एक तो सर आपकी बहुत सी इंद्रिया इन्वॉल्व हो जाती है पढ़ाई में। आप बोल रहे हो, आपका मुंह शामिल हो गया, जो जोर से बोल रहे हो तो आपको कान में वापस वही सुनाई दे रहा है, आपका हाथ चल रहा है, आंखें देख रही है, दिमाग चल रहा है। आपके ये जितने ज्यादा एक्टिव होंगे ना सर, नींद नहीं आएगी। नींद अक्सर उनको आती है जो ऐसे लेके बैठ जाते हैं, जिनकी सिर्फ आंखें किताब को देख रही है, उनके साथ नींद की बहुत प्रॉब्लम है। तो पढ़ते हुए लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? सर मुझे लगता है पढ़ना चाहिए या फिर कीवर्ड लिखो आप लाइन टू लाइन, तो फिर वो बच्चों वाली बात हो जाएगी। आप कीवर्ड लिखो, जैसे सर एक पूरा पेज है, तो उसमें परीक्षा के आने के लिए 10-15 जो फैक्ट होंगे, तो वो आप साथ में उसमें लिखते रहो। लिखोगे तो आपको याद रहेगा, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चला जाएगा। तो आपने भी अपने नोट्स बनाए थे या फिर किसी और के नोट्स ही पढ़े, बुक से ही पढ़ा है? पहले तो सर वो जो मेरे फाउंडेशन वो जो उत्कर्ष वाले नोट्स थे वो हो गए। फिर मैं जयपुर से नोट्स बनाए थे वो आपने? हाँ, वो तो क्लास में जो लिखाए थे सर ने। हाँ, सर ने जो तो लिखाए थे। हाँ, तो वो लिखा दी। उसके बाद सर क्योंकि मैं जयपुर से आया था तो स्टैंडर्ड बुक्स लेके आया था मैंने कहा वो तो रह गई अभी तक। हाँ, वो लेके आया था। तो अब जब वो नोट्स पढ़े तो अब मेरे को पता चला कि हाँ ये क्या सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ना होता है। फिर मैंने वो धीरे धीरे लक्ष्मीकांत और वो बाकी जो माजिद हुसैन और वो मैं लेके स्पेक्ट्रम में लेके आया था, उसको खोलना शुरू किया। और फिर मैं उसमें वो वैल्यू एडिशन करता गया। मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसमें एड ऑन करता गया। वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सर। आपको ऐसे तो सर जो क्लास में टीचर पढ़ाते हैं वो अपनी तरफ से पूरा पढ़ाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ बता दूं, लेकिन सर वो तो सब बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ। अपन उस रेस में आगे कैसे आएंगे? वो तो तभी आएंगे जब अपन खुद से कुछ उसमें मेहनत करेंगे। ये वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपर कितने घंटे पढ़ता था डेली? सर एकदम बेरोजगार थे, ऐसा था कि यार कुछ करना है, जॉब लेनी है, और अपने तो सपने ही बड़े थे। वहां से बैठ के सपने दिल्ली जाना है, सपने दिल्ली वाली लड़कियां। हाँ, दिल्ली वो था, वो तो नहीं हुआ तो, लेकिन आरएस भी बड़ा सपना था कि भाई आरएस बनना है। तो सपने बड़े थे, तो फिर ये था कि भाई पढ़ना तो है ही है, और कुछ काम तो था नहीं, बेरोजगार थे सर, कि भाई पढ़ना ही है और कोई काम है नहीं। दो ही काम होते थे मेरे, पढ़ना, खाना बनाना, सोना और पढ़ना, यही काम थे। और खाना बनाना? खाना मैं ही बनाता था सर अब कौन सी चीज तुम बार बार बनाते थे जिसमें टाइम ही कम लगता था? सर सोगरा। हाँ, सोगरा अच्छा सा बना लेता हूँ मैं, गोल गोल एकदम मस्त। तो उसमें सोगरा बढ़िया बनाते हो? हाँ बढ़िया। ये इंटरव्यू भी आपके सर्दियों में सूट हो रहा है। तो सोगरा अच्छा बनाता है सो, और हमें सोगरा, तो सोगरा के साथ क्या, घी गुड़? सर मेरे को एक सोगरा बनाना आता है, एक आलू की सब्जी बनानी आती है। अच्छा।
तो आलू की सब्जी, एक तो आलू का वहाँ पे ये भी रहता है ना कि आलू खराब नहीं होते जल्दी से। हाँ। और आलू प्याज की सब्जी बना लेता था, सोगरा बना लेता था, और दही वही पापा ले आते थे। और बाद में तो मुझे वहीं पे मिलने लग गया था, वो दूध वाला होता है ना, तो वो वहाँ से गुजरता था वो बेचने के लिए, तो वो दे देता था मेरे को आधा किलो। तो ये ऐसा रहता था कि मैं सोगरा बना लेता था। तो कितने घंटे और या फिर कोई टारगेट? अब सर मेरा ऐसा था कि घंटे में कभी मैंने ने तो काउंट किए और ने मुझे घंटों में वो रहता है। मेरा ऐसा है कि मेरा टारगेट रहता था सर कि आज मुझे जैसे मूल अधिकार पढ़ने हैं, शाम तक ये नोट्स पढ़ने, इतने पेज पढ़ने, तो मैं कोशिश करता था कि वो पढूं। और सर मेरा जनरली ये है कि मैं बड़े बनाता हूँ टारगेट बड़े। हाँ, एक दिन का टारगेट भी बनूंगा ना, वो बड़ा बनाऊंगा। उससे क्या है कि मेरे को सर वो बड़ा रहता तो मेरे को वो बार बार रहता कि करना है यार, पूरा करना है, इस काम को आज पूरा करना है। पूरा होगा नहीं वो। हाँ। अब उससे क्या होता था, उससे सर होता था कि जो मेरे नहाने का टाइम था, मेरे बाकी टाइम वो अपना चला जाता था, कम हो जाता था। तो मैं बड़े टारगेट सेट करता था, ऐसे घंटे नहीं गिनता था। और जो बच्चे भी सर, जो अभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि सर घंटों से फर्क नहीं पड़ता। लोग लाइब्रेरी में 24 घंटे बैठे रहते हैं। आपका ये कि आपने जो टारगेट आज दिन भर में बनाया वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आपको चीज़ें याद हुई कि नहीं हुई, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी अगर आप बेरोजगार हो और आप सच में RS IAS कुछ बनना चाहते हो, और आप पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई, खाना और सोने के अलावा कहीं भी टाइम अगर आप बर्बाद कर रहे हो, तो इसका मतलब आप रेस में पिछड़ रहे हो। सबसे आसान काम पढ़ना ही है। इसके अलावा चाहे मजदूरी करना हो, वो भी आसान नहीं है। कोई भी काम आसान नहीं है जी। पढ़ना तो आराम से एक जगह बैठ के पढ़ना है। हाँ। तो जब तैयारी इतना आसान है नहीं सर।